मुझ में और माई में कुछ भी भेद नहीं है। मैं और माई एक हैं, कहने को दो हैं। ये मेरा दरबार है, माई का भी है। माई में और मुझ में जो भेद करता है वो सब कुछ खो देता है। मैंने ही तुम सबको माई के भजन में लगाया है। ये मेरा खेल हो रहा है। माई के भजन के बिना मेरा भजन पूरा नहीं होता है। ध्यान से सुनो, अच्छी तरह से समझो। माई का भजन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने अपने इस रूप के द्वारा तुमको माई भजन में लगाया है। माई के भजन से मेरी भी प्रसन्नता आती है और माई की भी प्रसन्नता आती है। जिसने माई को जान लिया उसने मुझको जान लिया। जिसने मुझको जान लिया उसने माई को जान लिया। परंतु माई का भजन करना बहुत ज़रूरी है। समझो इस बात को। माई के भजन के बिना मैं मिलता नहीं हूँ। माई के भजन के बिना मेरी प्रसन्नता नहीं होती है। मैं स्वयं भोलेनाथ हूँ, जगत का मालिक हूँ। माई मेरी अर्धांगिनी है। जब तक मेरी अर्धांगिनी का भजन न किया जाए मेरी प्रसन्नता नहीं हो सकती। मैं और मेरी अर्धांगिनी एक हैं, दोनों में कुछ भेद नहीं है। समझो अच्छी तरह से, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। सब खेल मेरा है, मैं जो चाहूँ करूँ। मेरी इच्छा में संपूर्ण जगत चल रहा है। मेरी इच्छा में रहना ही तुम्हारा काम है। मेरी इच्छा में रहने से ही तुम्हारी बात बनेगी। मेरी इच्छा में जो भी रह रहा है उसके काम बनते जा रहे हैं। मेरी इच्छा और माई की इच्छा दोनों में कुछ भेद नहीं है। मूर्ख लोग हम दोनों की इच्छा में भेद करते हैं। जानो पहचानो, हम दोनों एक हैं। कभी मैं माई के रूप से यहाँ बोलता हूँ, अब कभी अपने रूप से भी बोलूँगा। हम दोनों में भेद नहीं है, हमारे सिवाय कुछ नहीं है। हम दो नहीं हैं, याद रखो एक हैं। एक सत्ता के दो रूप हैं। जैसे मैंने एक भजन में, एक स्तुति में लिखाया भी है कि पुरुष और प्रकृति कहने को दो हैं लेकिन हैं एक। मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ। हम दोनों में जो भेद करता है वो कहीं का नहीं रहता। यहाँ से मेरा खेल हो रहा है। जैसे ये दरबार मेरा है तो माई का भी है, माई का है तो मेरा भी है। हम दोनों में कुछ भेद नहीं है।